देन आज हम लोग लेक्चर 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया वो बता देते हैं। हम लोगों ने जितने भी डिफिनीशन है, जितने भी वर्ड का जो जो प्रोबेबिलिटी में जो मेनली वर्ड बार बार जो आएंगे टर्म्स होंगे, वो सबका हम लोगों ने डिफिनीशन देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेट सेट अप्रोच भी देखे थे प्रोबेबिलिटी में, वेन डायग्राम के द्वारा समझे थे। इसे कैसे उस तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी देख लिए थे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आज चलते हैं। आज सबसे पहले क्वेश्चन से ही आज भी शुरुआत करते हैं। लिखो, सब क्वेश्चन लिखो तो। बोलिए। टू डाइस आर thrown, then find find the probability of the following events। मतलब दो डाइस को एक साथ फेंका गया, तब तुमको फॉलोइंग इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वो देखो। सबसे पहले में है a इजकल टू सम ऑफ द नंबर इजकल टू 10। सम ऑफ द नंबर अगर 10 होगा तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरा में है b इजकल टू इवेंट b बना दिए इसको, सम ग्रेटर देन 10। देन तीसरा में है सी बना दिए इवेंट्स, उसमें क्या लिखे हैं, सम लेस देन 10। और चौथा में है, जस्ट 1 सेकेंड, और चौथा में तुम्हारा, चौथा हमको उसको डी इवेंट माने। तो डी में है क्या चीज तुम्हारा, बोथ नंबर आर डिफरेंट, बोथ नंबर आर डिफरेंट। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है वो फिर से बता दे रहे हैं। जैसे दो डाइस को एक साथ फेंका गया है, दो डाइस को एक साथ जब फेंका गया तो उसमें कुछ ना कुछ दोनों पर नंबर आएगा ना। तो उसी में हम लोगों ने इवेंट्स बना दिए। ए इवेंट्स उसको बनाए जिसमें जिसमें वो दोनों डाइस का सम क्या होना चाहिए, दोनों डाइस का सम 10 होना चाहिए। बी इवेंट्स बनाए जिसमें दोनों डाइस का सम क्या होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। सी इवेंट्स बनाए जिसमें 10 से दोनों छोटा। डाइस का सम 10 से छोटा होना चाहिए। और डी इवेंट्स बनाए जिसमें दोनों डाइस का जो नंबर होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। तब तुमको सारे इवेंट्स का तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है। मतलब तुमको सॉल्व क्या चीज करना है, पी ए बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डी बराबर क्या होगा। ये चारों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? हेलो हेलो, जी सर। क्वेश्चन समझ में आ जी। गया ना? देखो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा सैंपल,
1 1 हो जाए, दोनों पर एक एक आ जाए, 1 2 हो जाए, 1 3 हो जाए, 1 4, 1 5, 1 6, फिर से तुम्हारा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, सर कोयने ना उछाल रहे हैं। 2 4 के बाद तुम्हारा हो जाएगा 2 5, इसके बाद 2 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर से तुम्हारा हो जाएगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। वैसे ही और आगे बढ़ो तो तुम्हारा आ जाएगा, पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। फिर आगे बढ़ो तो 6,1 हो जाए, फिर 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यही हमारा टोटल सिंपल स्पेस होगा। इसमें गिनोगे तो टोटल तुम्हारा 36 आएंगे। इसमें एलिमेंट्स गिनोगे तो तुम्हारा जी 36 टोटल आएंगे। इसमें पूछ रहा है पी ए में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द नंबर इज 10, मतलब दोनों जो डाइस पर जो नंबर आया उसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 10 कब हो सकता है, 10 तुम्हारा और फर्स्ट का अगर 4 हो सॉल्व करो तो सकता 10 है। कब हो सकता है, जब तुम्हारा आ जाए, हो जाए 5 5 और हो जाए, 4। या फिर तुम्हारा जी सर, 4 और कमा 4 हो दूसरे जाए। पे 6 हो जाए, या फिर पहले पे 6 दूसरे पे 4 हो 6,4। जाए। इसके अलावा और कोई नंबर से 6 10 नहीं आ सकता। ये सारे का सम कितना है, 10 है। इसका भी सम 10 है, इसका भी सम 10 है, और इसका भी सम 10 है। जी तो हमारा क्या टोटल सिंपल स्पेस कितना आया है तुम्हारा, 36 आएगा। ये जो पूरा गिनोगे सिंपल स्पेस तो टोटल कितना आ जाएगा, सिंपल स्पेस बराबर 36 है। तो तुम्हारा पी ए क्या हो गया, पी ए मतलब इवेंट्स पी ए क्या, ए को हम क्या माने थे, सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 10। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर गेटिंग सम इज 10, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर में कितना आया उसका, ये अनुकूल परिणाम कितना आया तुम्हारा, 3 ही ना आया, या तो 5 5 आए, या जी फिर सर, 4 3 6 है। या 6 4 आए। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल सिंपल स्पेस कितना है, 36 है, 3 बटा 36। 36 हो जाएगा, इसको काट दो, हम्म, बराबर क्या होगा, 1/12। 1/12 हो गया। समझ में आया, जी सर। सम जो होना चाहिए, तुम्हारा बी में क्या कौन कौन सा आ जाएगा एलिमेंट, ग्रेटर देन 10 में कौन कौन हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, सर 5 और 6। ये हो सकता है। जी सर। या फिर पहले वाले पे 6 वह आ जाए, 6 दूसरे और वाले पे 5। 5 आ जाए, ये हो सकता है। या फिर दोनों पे 6 आ 6 जाए, 6 ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकता है। हो गए। नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हुए, 3। 3/12। इसमें टोटल सैंपल स्पेस में कितने हुए, 36, तो 3/36। तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/12 के बराबर आ जाएगा। हो गया। उसी तरीके से तुम्हारा अगर थर्ड नंबर कंडीशन देखे, थर्ड नंबर सी जो इवेंट्स है उसमें बोल रहा है सम सम इज लेस देन 10, सम इज लेस देन 10, तो वो कितना होगा बताओ तो,
लेस देन 10 कब कब हो सकता है? जब सर एक एक हो, एक दो हो, इसको एक और एक मेथड से तीन हो, निकाल सकते एक हैं। चार हो, एक पाँच हो, एक छः हो, अच्छा, इसको फिर एक और दो मेथड से निकाल सकते हैं, दो देखो। एक हो, दो 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 हो। और इसका आंसर है 11 बटा या तो 12। सम लेस देन 10 कैसे हो जाएगा? जैसे या तो जो दो डाइस फेंके उसका या तो सम ग्रेटर देन 10 होगा या फिर सम लेस देन 10 होगा, दोनों हो सकता है। तो सम जो ग्रेटर देन 10 आया उसका तो प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, 1/12। 1/12 उसका तो निकल निकल गया। उसमें कितने एलिमेंट थे? तीन ही थे, तीन ही थे ना बी वाले में। तो सम लेस देन 10 के लिए कितना हो जाएगा टोटल? जी सम 33। लेस देन 10 के लिए तुम्हारा टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर इक्वल टू तुम्हारा 33 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? 33/36। इसको भी काट दो तो 11/12 हो जाएगा। 11/12। अच्छा, और चौथा नंबर क्या कंडीशन बोल रहा है? बोथ नंबर आर डिफरेंट। मतलब बोथ नंबर दोनों आर डिफरेंट, डी नंबर। चौथा नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है? बोथ नंबर आर डिफरेंट। जब दोनों नंबर डिफरेंस होगा। अच्छा, ये एक बात बताओ, दोनों सेम नंबर कब होगा दोनों में? दोनों में सेम नंबर कब होगा? क्या बोले सर? जैसे में सर दोनों का पासा सेम आए, दोनों वन में वन सेम नंबर होगा, कब होगा? टू जब वन टू वन होगा, होगा, थ्री थ्री, 2 2 होगा, टू टू होगा, 3 3 होगा, थ्री थ्री होगा, 4 फोर 4 फोर होगा, होगा, फोर फोर होगा, 5 5 होगा, फाइव फाइव होगा, सिक्स सिक्स या होगा, फिर 6 6 होगा। ये सिक्स कितना सिक्स है होगा। ये सब? ये 6 ये है। टोटल 6 टोटल है, 6 है। जो कि क्या है तुम्हारा? सेम है, जो टोटल 6 है। जब सेम 6 गो है तो बाकी सब क्या होगा तुम्हारा? जी सर, हाँ, बाकी सब डिफरेंट, बाकी बाकी सब सब अलग डिफरेंट है होगा। इससे। डिफरेंट हो जाती है, अलग। डिफरेंट कितना हो जाएगा टोटल टोटल? 30 वो हो जाएगा। 30 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा तुम्हारा? जब सब अलग अलग नंबर हो तो 30/36 हो जाएगा। 30/26। जी सर। 5/6 आ जाएगा। 5 समझ में आया? 6। जी सर। जी सर। हेलो, समझ में आ गया ना? आगे जी सर। जी ओके, एक और क्वेश्चन बनाओ तो। एक और क्वेश्चन बनाओ तो। इन throwing of a pair die, find the probability, find the find the probability of turning of, of turning up of an
an odd number turning of an odd number greater than equal to 4 बनाओ। तो ये इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक डाई मतलब एक पासा को फेंका गया, तुमको एक पासा को फेंका गया तो तुमको उसमें जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर भी होना चाहिए और 4 से बड़ा भी होना चाहिए, तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। एक पासा को फेंका गया तो उसमें जो नंबर आएगा तो उसमें ऑड भी होना चाहिए और वो 4 से बड़ा भी होना चाहिए, तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हेलो सर। जैसे सर एक क्वेश्चन पासा नहीं को आ फेंका गया रहा ना, तुम क्वेश्चन देखो, एक पासा को फेंका गया तो उसमें उसमें जो नंबर आया वो ऑड भी होना चाहिए और वो 4 से बड़ा भी होना चाहिए, तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। सर इसमें 5 होगा। उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी मान लो वो इवेंट ए रहा तो कितना उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा वो लिखो और उसके बाद पी ए निकाल लो, ऐसे करके। समझ में आया? उसमें कुछ ना कुछ जाएगा ना, कोई पासा को फेंकेगा तो कहाँ से कहाँ तक नंबर आता है, तो उसमें जो तुम्हारा नंबर आया वो 4 से बड़ा भी होना चाहिए और ऑड नंबर भी होना चाहिए, तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सर 5 है, प्रोबेबिलिटी सर एक 4 से बड़ा है। एक संख्या होगा सर, 5 नंबर होगा, 5 है ना, तो वो सर अति ऑड नंबर है। क्वेश्चन समझ गया? किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था? देखो हम बनाते हैं। जैसे मान लो कोई पासा को फेंका गया तो कितना आएगा? सिंपल स्पेस में क्या आ जाएगा तुम्हारा? हाँ एक ही है। इक्के को पासा है ना सर। सिंपल स्पेस में तुम्हारा क्या आ जाएगा? या तो 1 आए, 2 आए, एक बार 3 आए, ए- 4 आए, 5 2 आए है, या 3 फिर आए, 6 आए, 4 इसके आए, अलावा और 5 कुछ नहीं ना आता है। और उसी को मान लो एक इवेंट ए माने। इवेंट ए किसको माने? ऑड नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऑड नंबर जो कि 4 के बराबर होना चाहिए या फिर 4 से बड़ा होना चाहिए। ऑड नंबर 4 के बराबर या फिर 4 से बराबर कौन सा होगा वो एलिमेंट? बस एक ही होगा, 5 होगा है, वो 5 ही होगा। जी सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? जी सर इसका इसमें 1 एलिमेंट। 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? उसमें एलिमेंट 1/6 हो जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6 है। इस ए इवेंट में कितने एलिमेंट हुआ? एक एलिमेंट हुआ, तो 1/6 हो जाएगा ना। जी सर। जी 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, मतलब 3 पासा को एक साथ फेंका गया। 3 पासा को एक साथ फेंका गया, इसका मतलब है 3 आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड। द probability that same number will appear on each of them will be। इसका मतलब समझो, 3 पासा को एक साथ ही फेंका गया, तब उसका उस समय का प्रोबेबिलिटी निकालना है जब
तीनों पासा पर सेम नंबर अपेयर हो, सेम नंबर आए, मतलब अगर मान लो पहले वाले पे एक आए, दूसरे वाले पे भी एक आना चाहिए, तीसरे वाले पे भी एक आना चाहिए, तो तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो? जी सर, जी सर। 3 पासा को एक साथ फेंका गया, जब उस सब पर सेम नंबर आए तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। कोई भी टोटल सैंपल स्पेस, अगर मान लो एक पासा को फेंकने पर कितना आएगा आउटकम? 1 डाइस अगर फेंका गया तो उसका कितना आ जाएगा? 6 आउटकम आएगा। जी सर। 2 डाइस फेंका गया तो उसमें तुम्हारा 6 का स्क्वायर आउटकम आएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 का क्यू कर उसी देंगे। तरीके से तुम्हारा 3 डाइस फेंका गया तो तुम्हारा आ जाएगा 6 का क्यूब आउटकम, जो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अब इतना बता दिए, अब कौन से कब कब ये तीनों डाइस पर सेम होगा नंबर, ये तुम लोग को सोचना है। सही आंसर 1/36। देख रहे हैं? सेम नंबर हम मान लो 111 होगा, 222 333। सेम नंबर 12 3 डाइस पर कब होगा? जब पहले वाले पे एक आ जाए, दूसरे वाले पे भी एक आ जाए, तीसरे वाले पे एक आ जाए, फिर से 1 हो सकता है सर। 222 हो सकता है। उसी तरीके से तुम्हारा पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, तीसरे वाले पे 2, 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। इसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। इसमें टोटल कितने हुए? टोटल नंबर कितने हुए? नहीं सर, 6 6। 6 हो गए। तो P सेम नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ऑल 3 डाइस इजकल टू क्या हो जाएगा? 6/216 हो जाएगा ना? 216। हाँ, कट के आ जाएगा ये 1/36। तुम्हारा 1/36 कट के आ जाएगा। आए समझ में? जी सर। ओके। अब इसमें हम लोग लिखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब लिखाने जा रहे हैं, वो लिखो तो जल्दी से सब। लिखो सेट थ्योरी अप्रोच इन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is
probability of any event E is always 0 less than equal to probability of E लेस देन इक्वल टू 1। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला तो उसका 1 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। या फिर उसका 0 से कम आए, निगेटिव नंबर में आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। उसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, या फिर सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। वही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है सर। हेलो हेलो दूसरा नंबर देखो, इफ a sample space S is equal to E1, E2 डॉट तुम्हारा En, मतलब सैंपल स्पेस कितना है, E1 से लेकर En इवेंट तक वो कंटेन कर रहा है। देन if it is mutually exclusive and exhaustive, उसमें पहला, अगर मान लो कोई एक सैंपल स्पेस है जो E1 से लेकर En इवेंट है उसमें मौजूद, देन अगर वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, वो जो इवेंट सब हो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग हो और एग्जॉस्टिव हो, मतलब सारे इवेंट्स को जोड़ने पर वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, पहला कंडीशन, पहला में P ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, वैसा ही तुम्हारा डॉट 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 करते चल जाओ, डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n इजकल टू 1। मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, टोटल इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, P1 प्लस PU2 प्लस P3 डॉट 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 PN बराबर 1। जैसे मान लो एग्जांपल में तुम देख लो, जैसे 2 इवेंट्स है A, B, जो कि सब क्या है, MEE है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। तब तुम्हारा इसमें क्या लिखाएगा, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B बराबर 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब यहाँ से तुम लिख सकते हो PA बराबर 1 माइनस PB, एक ये भी लिख सकते हो इस इक्वेशन से, या फिर तुम लिख सकते हो PB बराबर 1 माइनस PA, ये भी लिख सकते हो। अगर मान लो उसी तरीके से अगर 3 इवेंट्स, मान लो 3 इवेंट्स M, N, O, जो तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तब तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ N प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ O बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 के बराबर आ जाएगा।
समझ में आया? तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 के जी बाद तीनों अगर एम ई है तभी, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होना चाहिए, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ से तुम अपना फिर से मान लो पीएम निकालना है, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओ। ये तो तुम खुद से देख सकते हो। समझ में आया ना ये पॉइंट? हेलो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे। बी में लिख रहे हैं एम ई ई, इसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम ई मीन्स प्रोबेबिलिटी happening of one probability happening of one event cancel the happening of other event। मतलब एम ई मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसी के साथ साथ दूसरा इवेंट भी होगा। ऐसा नहीं होता है। किसी एक इवेंट होता है तो मतलब दूसरे इवेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ये समझना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं, जैसे हम पिछले क्लास में हम समझाए थे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो एक ऐसे करके इवेंट्स हो रहा है कुछ। मान लो ये इवेंट ए है, इवेंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है, ये ई हुआ है और ये एफ हुआ। तो ये देखो इसमें सारे इवेंट्स को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस के बराबर हो जा रहा है। ये जो सैंपल स्पेस है, ये बताओ तो सब। हेलो हेलो, जी सर। सारे जी इवेंट्स सर। को सैंपल स्पेस के बराबर हो जा रहा है ना? ए बी सी डी देखो पूरा एरिया कवर कर रहा है ना? तो अगर मान लो इवेंट सी हो रहा है, इवेंट सी हैपन हो रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि उस समय इवेंट ई हो रहा है। देखो इवेंट सी का एरिया इतना ही ना है। तो मान लो इवेंट सी में कुछ हो रहा है, इस इवेंट सी में कुछ हो रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि इवेंट ई में भी वो चीज़ हो रहा है। वो तो ऑलरेडी और सारे इवेंट कैंसिल हो रहा है। अगर मान लो इस एरिया में, इतने वाले एरिया में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो ये सारे इवेंट्स कैंसिल हो रहा है कि नहीं अपने आप? इसमें से कोई में भी कॉमन जा रहा है कि कुछ कॉमन जा रहा है या नहीं? कुछ भी कॉमन जा रहा है क्या? हेलो, नहीं। तो वही नहीं। उसका मतलब हुआ। एम ई मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो वो ऑलरेडी दूसरे इवेंट को कैंसिल कर रहा है। मतलब यहाँ पर तुम्हारा सी इवेंट हो रहा है तो ये ऑलरेडी हो रहा है कि सारे इवेंट ए बी डी ई एफ, ये जितने जो इवेंट है ये तुम्हारा सब क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। समझ में आया? वही लिखा हुआ है। आई थिंक समझ गए हो ये तुम लोग। हेलो, जी सर। जी ओके। अब तीसरा नंबर पॉइंट लिखो। तीसरा, सर दूसरा का ए और बी पॉइंट था हाँ, ना? दूसरा का ए और बी पॉइंट था।
तीसरा नंबर लिखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर यूनियन मीन्स probability of happening of at least one event. Probability means यूनियन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। मतलब अगर दो इवेंट्स ए और बी है, अगर दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो मतलब कम से कम या तो ए होना चाहिए या फिर दो होना चाहिए या फिर दोनों को शामिल होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी तुम लोग को समझा चुके हैं। जी सर। जी सर। इसमें ए यूनियन बी में कम से कम एक जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पी ए यूनियन बी कर दिए तो उसमें से कुछ भी नहीं होना, ना ही ए हो ना ही बी हो, ऐसा नहीं। या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए या फिर दोनों हो सकता है। तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा ये। उसी तरीके से तुम्हारा पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ रहा है ना? बी। जी सर। जी उसी तरीके से अगर हम दे दे एग्जाम्पल में, मान लो हम दे रहे हैं सर। माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट दे देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी सी, मतलब यहाँ पर A3 दे देंगे। आवाज विकास कुमार कम आ रहा है। तो ये सर अपने बनाइए, कम आ रहा है। और कौन बोल रहा था? सर होगा PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 माइनस P इंटू A1 इंटरसेक्शन इंटू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन। गलत बोल रहे हो, कुछ तुम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा P इसमें तुम्हारा आ जाएगा P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 माइनस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस P ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस हो जाएगा P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। इसको समझो, तुम्हारा A1 इंटरसेक्शन A2 कितना होगा? ये वाला पार्ट होगा, ब्लू वाला पार्ट होगा ना? ये क्या होगा तुम्हारा? A1 इंटरसेक्शन A2। अच्छा, और तुम्हारा A2 इंटरसेक्शन A3, ये तुम्हारा कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा, A2 इंटरसेक्शन A3। ओके, देन तुम्हारा A1 इंटरसेक्शन A3, ये येलो वाला पार्ट है, वो होगा।
जी ये तो हो गया तुम्हारा पी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 निकाल रहे हो, तो पी ऑफ A1 ले लिए, A1 ले लिए ये वाला, फिर A2 ले लिए, फिर A3 ले लिए, ये तीनों ले लिए, तीनों ले लिए ना, तो उसमें से फिर जो जो इंटरसेक्शन है कॉमन है वो सबको तो घटा भी रहे ना, तो A2 इंटरसेक्शन A3 घटाए, फिर से A1 इंटरसेक्शन A2 घटाए, फिर से A1 इंटरसेक्शन A3, ये तीनों घटाए। जब तीनों को घटा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है तुम देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट हो रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो तीनों में से आ रहा था सर। कॉमन, A1 इंटरसेक्शन A3, A1 जी सर। इंटरसेक्शन A2 और A2 इंटरसेक्शन A3, ये तीनों में ये पार्ट निकल रहा है। जी सर। हेलो, जी सर, हाँ, निकल रहा है। तीनों में से एक एक बार करके ये पार्ट निकल रहा है, जी सर। जबकि हमको निकलना चाहिए जी कितने बार, 2 ही बार निकलना चाहिए, लेकिन निकल रहा है कितने बार, 3 बार। तो इसीलिए एक बार P1 AN इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 बाद में जोड़ते पूरे को कॉमन लेने के लिए। समझ में आया? जी सर। ओके। जी पॉइंट नंबर 4। और चौथा देखो, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट चौथा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of both the events simultaneously. is दो इवेंट्स को एक साथ ऑकरेंस होने को क्या क्या बोला जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना बोला जाता है? सर वो क्या लिखे हैं, सम क्या लिखे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट साइमल्टेनियसली इज पी ए इंटरसेक्शन बी। कमेंटेलियस है। हाँ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ। सर बोथ आर लिखना दीजिए। मतलब दो इवेंट्स को एक साथ होने के प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी से, यही ना? जी सर। यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट में फॉर MEE पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए? बताओ बताओ। नहीं समझे। नहीं बता रहे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए ना? जी सर। दोनों क्या होना चाहिए? अलग अलग।
अगर मान लो एक इवेंट्स ए है ऐसे, एक इवेंट्स ए है और दूसरा इवेंट्स क्या है, बी है। बी है। एक इवेंट्स ए है दूसरा इवेंट्स बी है, तो इसमें कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है ये दोनों में? हेलो, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए और बी में? नहीं सर। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं। दिख रहा है? ना। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। जीरो। ए हाय। इंटरसेक्शन बी क्या बोला जाता है मेनली, कॉमन जो रहता है वो हाय। एम। हाय हाय। हेलो, जी सर। जी। तुम बिना मतलब के क्या बोल रहे हो लड़का? तो ये ए इंटरसेक्शन ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग है और दोनों का जब इवेंट्स को जब सम किया जाएगा तो वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो वही फॉर एम ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब टाइम हो पांचवा गया नंबर सर। कंडीशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। ये ए का सी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश, पी ए डैश, इसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। जैसे मान लो अगर कोई एक एग्जांपल में देख लो, मान लो यहाँ पर हम कोई इवेंट्स ए ले रहे हैं, कोई इवेंट्स क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो हमारा ए डैश कितना हो जाएगा, ए को छोड़ाकर जो भी बच गया ना वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। जी सर। ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर, ए तो हमारा इतना हुआ, ए तो हमारा क्या हुआ, इतना हुआ, और ये जो बचा, ये जितना भी बचा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश हो जाएगा। ए ए डैश। डैश को ही क्या बोला जाता है, नॉट प्रोबेबिलिटी ए, ऑफ नॉट नॉट हैपनिंग ऑफ ए, हैपनिंग ए। नॉट हैपनिंग ऑफ ए, वही है। तो पी ए डैश मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए, या फिर पी ए सी मतलब ए के पावर सी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है उसको, ए के पावर सी लिखा जैसा लिखा हो तो उसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा जाता है। तो उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए के नहीं होने का प्रायिकता। समझ में आया? इसको हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ ए के नहीं होने का प्रायिकता। ये पूरा का पूरा लिखते जाना सब। तो अगर मान टाइम लो, ओवर हो गया है। अगर मान लो ये जो पहला वाला जो इवेंट लिए थे उसमें ऐसे है, अगर ए है तो बाकी सब क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश हो जाएगा। तो तुम्हारा पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी ए डैश प्लस पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए डैश प्लस पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। ये जितना जो बचा ये एस। सब पूरा सर सिंपल स्पेस। पी ए डैश प्लस पी ए के बराबर क्या होगा बताओ, 1 बराबर। के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और सर ये सब जो बाकी बचा वो क्या है, ए डैश है, और ये दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, ओवरऑल 1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस के बराबर हो रहा है, तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए,
1 होना चाहिए। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मान लो हमको ए का प्रायिकता पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का प्रायिकता पता है, इवेंट ए का प्रायिकता पता है, तो हम ए डैश का भी प्रायिकता निकाल सकते हैं। समझ में आया? उसमें क्या कर देंगे, 1 से घटा देंगे ए के प्रायिकता में से, तो हमको ए डैश से निकल जाएगा। समझ में आया ना? जी सर। जी। अच्छा, छठा नंबर पॉइंट लिखो तो। सर टाइम हो गया। नहीं, शिवम सर का क्लास नहीं है आज। नहीं ना है? नहीं है, इसीलिए थोड़ा और जी सर चलेगा। ठीक है। देखो सर छठा आप नंबर, 9 बजे इफ तक पढ़ाइए। आज इफ मूड ए पूरा एकदम फ्री है। एंड बी आर एम ई ई, अगर ए और बी दोनों क्या है, एम ई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, तो तुम्हारा पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए प्लस सर पी ये बी सब लिखाए हुए है ना? माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा पी ए, ये तो तुम्हारा ओवरऑल 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ए और बी एम ई रहता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, तो इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी कितने के बराबर आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर आ जाएगा। ये सब लिखते जाओ, ये सब बहुत ही क्वेश्चन बनाने में ये सब बहुत काम आएगा। ओके, 7वां नंबर पॉइंट लिखो तो। 7वां नंबर में है पी ए बट नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, वो तुम्हारा कितने के बराबर हो जाएगा, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तुम्हारा हो जाएगा पी ए बट नॉट बी। तो तुम्हारा यहाँ का था पी ए बट नॉट बी, तो तुम्हारा ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश। बी डैश मतलब क्या हुआ, नॉट बी, बी नहीं है वो, बी डैश या फिर बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। इतना तो समझ रहा है ना? सर थोड़ा समझाइए ना, ठीक इसको से हम नहीं लिख सकते समझे। हैं जी। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में तुमको बता रहे हैं। अगर मान लो कोई इवेंट्स ए, ऐसा इवेंट हुआ और दूसरा एक इवेंट बी हुआ, एक ए हुआ और बी हुआ, ये तुम्हारा क्या कहलाया, ए इंटरसेक्शन ए बी हो इंटरसेक्शन गया। बी। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया ना। तो तुम्हारा अगर बी डैश बोले तो तुम्हारा कितना वाला पार्ट होगा, बी को छोड़कर, ये जो बी है, इसको छोड़कर जो भी बचा वो तुम्हारा बी डैश हो गया ना। हाँ,
जी इसमें तुम्हारा इंक्लूडिंग जी में ये ए वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये सब जो पार्ट आ जाएगा। ये सब पार्ट क्या होगा तुम्हारा, ये जो ये सब जो पार्ट हो जाएगा ये तुम्हारा बी डैश हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो था ये बी वाला था। तो अगर तुमसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा ये बोलो। ए इंटरसेक्शन बी डैश वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए भी होना चाहिए और बी डैश होना चाहिए, ये वाला पार्ट सिर्फ होगा। जी बोलो। जी सर। ये जो ग्रीन से जो घेरे हैं, क्योंकि ए तो यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक ए जी था, सर। यहाँ से यहाँ तक ए था। अब बी डैश कहाँ था, ये पूरा था, बी को छोड़कर जो भी बचा वो बी डैश था। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा, बस इतना पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होगा। सर दूसरा पेन लीजिए ना, दूसरा क्या पेन, हुआ, दूसरा पेन लीजिए ना। ओके। तो ये वाला समझ में आया ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये तुम्हारा ए जी इंटरसेक्शन बी सर। डैश हो जाएगा। तो अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी डैश में तुम क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। ये जी टोटल ए सर। है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल ए है। और उसमें से ये वाला जो पार्ट है, जो कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, वो अगर घटा दे तो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा, इतना से इतना। हाँ, इतना से इतना ये तुम्हारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। हेलो, जी सर। जी ओके, समझ गया ना। तो वही तुम्हारा है प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया ना, तो वही प्रोबेबिलिटी बस लगा दी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब 8 नंबर में क्या हो गया, कितना पॉइंट है क्या सर? हुआ, बोले टोटल कितना पॉइंट है? अभी और है, एक दो पॉइंट और। फिर 10 गो। हाँ, ठीक है सर। अब पी ऑफ, उसी तरीके से पी ऑफ बी बट नॉट ए, बट नॉट ए, उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ऊपर में लिखा था उसी तरीके से। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना। बस यही 8 पॉइंट था। इस सब में कुछ पूछना भी है क्या, नहीं सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। हेलो, जी सर।